सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए मौसम बदलते ही तबीयत क्यों खराब हो जाती है। तमिलनाडु में छिपकली गिरा खाना खाने से 44 बच्चे बीमार। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए छिपकली गिरा खाना खाना कितना खतरनाक। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए 3 फल जो आपको अंदर से ठंडा रखते हैं। Brought to you by Sensodyne DSP and Sudhakar Gasoline। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। मौसम बदल रहा है, सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियों ने दस्तक दे दी है। दिन में तेज धूप और गर्मी होती है, रात होते होते मौसम हल्का ठंडा हो जाता है। इस बदलते मौसम में लोग खूब बीमार पड़ रहे हैं। खांसी, जुकाम, छींकों ने बेहाल कर रखा है। गर्मी लगने पर ठंडा पानी पी लो या आइसक्रीम खा लो तो गला खराब हो जाता है, और ऐसा हर साल होता है। जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है ये सिलसिला भी शुरू हो जाता है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि मौसम बदलते ही लोग बीमार क्यों पड़ने लगते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम क्यों होता है, बदलते मौसम में रोज की कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इससे कैसे बचा जाए और इसका इलाज क्या है, सुनिए। बेसिकली जब मौसम बदलता है, एक तो तापमान बदलता है। जैसे तापमान बदलता है हमारे शरीर को इस किस्म की आदत नहीं होती है कि वो अपना संतुलन बगड़े। अब क्या बदले, अब क्या होता है ना कि हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है, यानी कि अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो हमारे शरीर से पसीना कम निकलेगा। हम वो जितना पानी शरीर में होता है, इसलिए आप देखेंगे कि ये जो वॉशरूम जाने की भी जो आदत होती है थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी और शरीर से कहीं निकल ही नहीं रहा होता है। सो ये हमारे शरीर का एक बैलेंस है, यानी कि हम इस तरीके से संतुलन बना रहे हैं। यहीं पे सपोज सडनली मौसम बदल जाता है, सडनली एकदम से वातावरण चेंज हो जाता है, सर्दी थी गर्मी हो जाती है, तो शरीर में एकदम से एडजस्ट करने का वो सिस्टम नहीं है। हम एकदम से अंदर के सारे वातावरण को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए अब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप खूब सारा पसीना अपने को निकलना लगेगा, और अगर पसीना होगा भी तो शरीर का संतुलन बिगड़ेगा। जो हमारी इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि किसी भी बीमारी को दूर रखने की जो क्षमता होती है शरीर की, वो क्षमता कम रहती है और ऐसे में बीमारियां आती हैं। ये तो एक चीज हो गई। अब मौसम के हिसाब से अब हम ये समझें कि बहुत गर्मी का मौसम था और हम इसमें ठंडी चीज़ें पीने लग गए हैं, तो ये ठंडी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे गले की जो परत होती है उसको भी खराब करती हैं, और वो खराब होने से सर्दी जुकाम होने का चांस ज़्यादा होता है। हम लोग यदि ये देखते हैं कि इस मौसम में बीमारियां क्यों फैलती हैं, अब ये सोच लीजिए कि कुछ वायरस ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इन मौसम में पनपते हैं। ये मौसम के बदलाव से ठंडे मौसम में कुछ वायरस हैं जो ज़्यादा फैलते हैं, कुछ बैक्टीरिया के कुछ मच्छर हैं जो इस मौसम में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जहां पर वो मौसम बदलता है, इसलिए भी इन कारणों से ये आपकी बीमारी बढ़ने का चांस हो जाता है। बाहर खाने की आदत या बाहर पानी पीने की आदत, बारिश का मौसम है, पानी साफ नहीं होता, इस गंदगी के मौसम में यदि आपने बाहर का पानी या बाहर का खाना खा लिया तो फिर बीमारी आ जाती है। सो कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों से बचाव नहीं कर पाते अपने शरीर के लिए, और इसलिए जैसे ही मौसम बदलता है हमारे शरीर के ऊपर इसका असर होता है। एक तो मौसम के अनुसार कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना लें, अपनी नींद का ध्यान रहें, पौष्टिक आहार लें, आहार का भी ध्यान लें, हाथ साफ रखें ताकि हम जो प्रदूषित पानी है या जो खाना है उसके ज़रिए अपने आप में बीमारी ना पैदा करें। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि भाई दिन को अगर अलग मौसम है, रात को अलग मौसम है, तो हम उस हिसाब से ध्यान रख रहे हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भीड़ या उस इलाके में जा रहे हैं तो हम मास्क वगैरह पहन रहे हैं। यदि हम इस तरीके की सारी सावधानी बरतते हैं तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं और हमारे शरीर में वो बीमारी रोकने की क्षमता स्ट्रांग, ताकतवर रहती है। अगर आपकी भी तबीयत इन दिनों खराब है तो सिर्फ ओवर द काउंटर दवाओं पर निर्भर ना रहें। डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं और साथ में दवाइयां लें।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग सुधाकर गैसोलीन। तमिलनाडु में एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में छिपकली मिली है। इसके बाद स्कूल में पढ़ने वाले 44 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना 10 मार्च की है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में एक कॉर्पोरेशन मिडिल स्कूल है। यहाँ 10 मार्च को क्लास 4th, 5th और 6th के बच्चे दोपहर का खाना खा रहे थे। तभी एक बच्चे को अपनी प्लेट में परोसे गए खाने में मरी हुई छिपकली दिखी। उसने तुरंत स्टाफ को जानकारी दी। इसके बाद सभी बच्चों से तुरंत खाना वापस ले लिया गया, लेकिन कई बच्चों ने खाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें उबकाई आने लगी। बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया। कोयम्बटूर कॉरपोरेशन के कमिश्नर एम शिवगुरु प्रभाकरन ने बताया कि जैसे ही खाने में छिपकली मिलने की जानकारी मिली, तुरंत खाना रोक दिया गया। पहले 11 बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में संख्या बढ़कर 44 हो गई। इनमें 31 लड़के और 13 लड़कियां शामिल हैं। सभी अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। अभी तक किसी की भी हालत बिगड़ने की जानकारी नहीं मिली है। मामले की जांच के लिए इंक्वायरी बिठा दी गई है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब मिड डे मील में छिपकली मिली हो। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अगर खाने में छिपकली गिर जाए और ऐसा खाना कोई खा ले तो क्या होगा, ये हमें बताया नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमित कुमार संघी ने। डॉक्टर अमित कहते हैं कि घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां आमतौर पर जहरीली नहीं होती, लेकिन वो अक्सर दीवारों, नालियों और गंदी जगहों पर घूमती हैं। इससे उनके शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला। फिर जब कोई छिपकली खाने में गिरती है तब ये बैक्टीरिया और बाकी गंदगी खाने में मिल जाती है। इससे उल्टी, उबकाई, पेट दर्द और दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। कई बार छिपकली खाने में अपनी ड्रॉपिंग्स यानी मल छोड़ देती है। इसमें भी बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को दूषित कर देते हैं। इसलिए अगर कभी खाने में छिपकली गिर जाए तो वो खाना तुरंत फेंक देना चाहिए। अगर किसी ने गलती से ऐसा खाना खा लिया है जिसमें छिपकली गिरी थी और अब लगातार उल्टियाँ आ रही हैं, तेज़ दस्त लग गए हैं, बुखार आ गया है, बहुत कमज़ोरी लग रही है या चक्कर आ रहे हैं, तब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। लक्षणों के हिसाब से इलाज होगा। दवा खाने के साथ साथ आप कुछ चीज़ें घर पर भी कर सकते हैं, जैसे हल्का खाना खाना, खूब पानी पीना, ORS का घोल पीना और कुछ वक्त के लिए तला भुना खाने से परहेज करना। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। मार्च चल रहा है, लेकिन गर्मी जून वाली पड़ रही है। देश के कई हिस्सों में तापमान 35-40 डिग्री पार चला गया है। इस मौसम में आपको ऐसे फल खाने चाहिए जो शरीर को अंदर से ठंडक दे, शरीर में पानी की कमी ना होने दे। CK बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में GI एंड बेरियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू कहते हैं कि गर्मियों में तरबूज, खरबूजा और पपीता ज़रूर खाने चाहिए। ये तीनों फल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। एक खरबूजे में लगभग 90% पानी होता है। इसे खाने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है, हाजमा दुरुस्त रहता है। खरबूजे में हल्का फाइबर होता है जो आंतों की मूवमेंट को बेहतर बनाता है। इससे स्टूल आसानी से पास होता है। खरबूजा पचाने में हल्का होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को इसे पचाने में दिक्कत भी नहीं होती। आप रोज़ 1 कटोरी खरबूजा मिड मॉर्निंग या फिर दोपहर में खा सकते हैं। दूसरा फल है तरबूज। तरबूज में लगभग 90 से 92% पानी होता है, यानी ये भी शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। इसमें थोड़ा फाइबर भी होता है जो आंतों की मूवमेंट को नॉर्मल रखने में मदद करता है। इससे पेट आसानी से साफ होता है। आप रोज 1 से 2 कटोरी तरबूज मिड मॉर्निंग या दोपहर में खा सकते हैं। तीसरा फल पपीता है। पपीते में खूब पानी होता है, करीब 88%। ये गर्मियों में आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। पपीता आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। पपीते में पपैन नाम का एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। इससे खाना आसानी से पच जाता है। आपको गैस, ब्लोटिंग या कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। आप रोज 1 कटोरी पपीता सुबह या फिर मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। मेरा नाम है सरवत। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।